बाप, बेटा और रूहुल कुदस के नाम में आमीन। मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। आज हम हज़रत याकूब के बारे में जानेंगे। हज़रत इसहाक और बीबी रिबका के यहाँ जुड़वां बेटे पैदा हुए। पहलौठे का रंग सुर्खी माइल था, उसके जिस्म पर बहुत से बाल थे। हज़रत इसहाक ने उसका नाम यीशु रखा। दूसरा बेटा पहलौठे बेटे की एड़ी पकड़े हुए पैदा हुआ, उसका नाम हज़रत याकूब रखा गया। दोनों लड़के बड़े हुए। यीशु को जंगल पसंद था और वो शिकारी बना। हजरत याकूब खामोश मिजाज थे और घर पर ही रहते थे। हजरत इसहाक को यीशु से प्यार था क्योंकि वो उनके लिए शिकार का गोश्त लेकर आता था। मगर बीबी रिबका हजरत याकूब को प्यार करती थी। एक दिन हजरत याकूब दाल पका रहे थे। यीशु शिकार से लौटा और हजरत याकूब से कहने लगा, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे इस दाल में से कुछ दे। हजरत याकूब ने जवाब दिया, तू इसमें से ले सकता है, लेकिन तुम्हें अपने पहलौठे होने का हक मुझे देना होगा। यीशु ने कहा, मैं भूख से मर रहा हूँ, पहलौठे का हक मेरे किस काम का? तू मुझे दाल दे। हजरत याकूब ने कहा, पहले वादा कर, तू अपना हक मुझे देगा। इस तरह यीशु ने वादा किया और अपने पहलौठे होने का हक हजरत याकूब को दे दिया। तब हजरत याकूब ने उसे कुछ रोटी और दाल दे दी। यीशु ने खाया पिया और चला गया। उसने अपने हक की परवाह न की। हजरत इसहाक बहुत बूढ़े हो गए तो उन्होंने जरूरी समझा कि अपने मरने से पहले पहलौठे बेटे को खास बरकत दें, ताकि उनके पहलौठे बेटे को वो सब कुछ मिले जो खुदा ने उनकी नस्ल को देने का वादा किया था। हजरत इसहाक ने अपने पहलौठे बेटे यीशु को बुलाया और कहा, बेटे, तू देखता है कि मैं बूढ़ा हूँ और मेरी बिनाई जा चुकी है, शायद मैं अब ज्यादा देर जिंदा ना रहूं। जा और मेरे लिए एक जानवर शिकार करके ला, उसे ऐसा पका जैसा मैं पसंद करता हूँ, और मेरे पास लेकर आ। मैं उसे खाऊं और मरने से पहले तुझे अपनी खास बरकत दूं। जब हजरत इसहाक यीशु से ये बातें कर रहे थे तो बीबी रिबका सुन रही थी। जब यीशु शिकार पर चला गया तो बीबी रिबका ने हजरत याकूब से कहा, मैंने अभी अभी तेरे बाप को यीशु से कहते सुना है कि मेरे लिए शिकार ला और उसे पका, उसे खाने के बाद मैं अपनी खास बरकत तुझे दूंगा। अब ऐ मेरे बेटे, जो मैं कहती हूँ वो सुन। रेवड़ में जा और बकरी के 2 पले हुए बच्चे ले आ। मैं वो खाना पकाऊंगी जो तेरे बाप को पसंद है। तू उसे अपने बाप के पास ले जाना, तब वो अपने मरने से पहले तुझे बरकत देगा। हजरत याकूब ने कहा, लेकिन यीशु के जिस्म पर तो बाल हैं और मेरे जिस्म पर बाल नहीं। गो के मेरे बाप की बिनाई कमजोर है, मगर वो मुझे छू सकता है, और अगर वो जान गया कि मैं उसे धोखा दे रहा हूं तो वो मुझे बरकत की बजाय लानत देगा। हजरत याकूब की माँ बीबी रिबका ने कहा, मेरे बेटे, लानत मुझ पर आने दे, तू जा और बकरियां ले आ, मैं तुझे बताऊंगी कि क्या करना है। हजरत याकूब बकरियां ले आए और बीबी रिबका ने हजरत इसहाक के लिए मजेदार खाना बनाया। तब बीबी रिबका ने यीशु के अच्छे कपड़े लिए और हजरत याकूब को पहनाए, और बकरी की खालें उनके बाजू और उनकी गर्दन पर लपेट दी। तब हजरत याकूब अपने बाप हजरत इसहाक के पास गए और कहा, अब्बा जी। हजरत इसहाक ने कहा, बेटा, तू कौन है? हजरत याकूब ने जवाब दिया, मैं आपका पहलौठा बेटा यीशु हूँ। मैं आपके कहने के मुताबिक शिकार का गोश्त लाया हूँ, खाइए और फिर मुझे बरकत दीजिए। हजरत इसहाक ने कहा, बेटा, तुझे इतनी जल्दी शिकार कैसे मिल गया? हजरत याकूब ने जवाब दिया, खुदावंद तेरे खुदा ने मेरी मदद की। हजरत याकूब अपने बाप के पास गए। उन्होंने हजरत याकूब को छुआ और कहा, आवाज याकूब की है, मगर बाजू यीशु के लगते हैं। क्या तू सचमुच यीशु है? हजरत याकूब ने जवाब दिया, मैं वही हूँ। हजरत इसहाक ने कहा, मेरे पास कुछ गोश्त ले आ, उसे खाने के बाद मैं तुझे बरकत दूंगा। हजरत याकूब गोश्त के साथ मैं भी ले आए। खाने के बाद हजरत इसहाक ने कहा, मेरे बेटे, करीब आ और मुझे चूम। जब हजरत याकूब अपने बाप के पास गए तो हजरत इसहाक ने उनके कपड़ों की खुशबू पाई। तब उन्होंने हजरत याकूब को बरकत दी और कहा, मेरे बेटे की खुशबू उस खेत की खुशबू की तरह है जिसे खुदा ने बरकत दी हो। खुदा ऊपर से ओस बरसाए और तेरे खेतों को जरखेज करे। वो तुझे बहुत सा अनाज और मै दे। बहुत से लोग तेरी खिदमत करें और तेरी इज्जत करें। तू अपने लोगों पर हुकूमत करे और वो तेरी इज्जत करें। जो तुझ पर लानत करे खुद लानती हो, और जो तुझे दुआ दे वो बरकत पाए। हजरत इसहाक ने हजरत याकूब को बरकत दे दी। हजरत याकूब जब वहां से निकले
تو ان کے بعد یسوع شکار لے کر لوٹا اور کھانا تیار کر کے اپنے باپ حضرت اسحاق کے پاس لایا اور کہا، ابا جی اٹھیں، کھانا کھائیں اور مجھے برکت دیں۔ حضرت اسحاق نے پوچھا، تو کون ہے؟ یسوع نے جواب دیا، میں آپ کا پہلوٹا بیٹا یسوع ہوں۔ حضرت اسحاق حیرت سے کانپ اٹھے اور پوچھا، وہ کون تھا جو میرے لیے گوشت لایا اور ابھی تیرے آنے سے پہلے میں نے کھایا؟ میں نے اسے برکت دے دی اور اب میں اسے واپس نہیں لے سکتا۔ جب یسوع نے یہ سنا تو بے چین ہوا اور جان گیا کہ حضرت یعقوب نے یہ سب کیا ہے، کہ اس نے پہلے میرے پہلوٹے ہونے کا حق لے لیا اور اب میری برکت بھی لے گیا۔ یسوع نے حضرت اسحاق سے کہا، کیا اب میرے لیے کوئی برکت باقی نہیں رہی؟ حضرت اسحاق نے جواب دیا، میں نے اسے پہلے برکت دے دی، اب وہ تجھ پر حکومت کرے گا۔ اس کے سب رشتہ دار اس کی عزت اور خدمت کریں گے، اس کے پاس اناج اور مے ہوگی۔ یسوع حضرت یعقوب سے نفرت کرنے لگا کیونکہ اس کے باپ نے برکت انہیں دے دی۔ اب یسوع سوچنے لگا کہ میں اپنے باپ کے مرنے کا انتظار کروں گا اور اپنے باپ کے مرنے کے بعد حضرت یعقوب کو مار دوں گا۔ یہ تھے حضرت یعقوب کے ابتدائی حالات زندگی۔ اس کے بعد حضرت یعقوب یسوع سے ڈر کر گھر سے بھاگ گئے اور اپنے ماموں لابن کے پاس پہنچ گئے۔ وہاں پر ان کے حالات زندگی، محنت، شادی اور دیگر معاملات کو جاننے کے لیے ہماری اگلی ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ٹچ کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو نوٹیفیکیشن کی صورت میں آپ کے موبائل پر سب سے پہلے مل سکیں۔ خداوند کا فضل ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے۔